यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रभु कोई भी अंधकार, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत बातें प्रभु इन्हें तुझसे अलग ना करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको सफल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको फलवंत करेंगे। एक पेड़ कैसे फलवंत होता है, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी फलवंत करेंगे। एक पेड़ तब फलवंत होता है जब उसकी जड़ें मिट्टी में लगी हुई होती हैं। यदि वो पेड़ मिट्टी से अलग हो जाए, भूमि से अलग हो जाए, तो वो पेड़ कभी भी फल नहीं ला सकता। वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा और उसके पत्ते सूख जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा। परंतु जब तक वो पेड़ और उसकी जड़ें भूमि में लगी हुई हैं, भूमि से चिपकी हुई हैं, अपने ओरिजिनल सोर्स से जब तक वो लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तब तक वो पेड़ बढ़ता रहेगा, फलवंत होता रहेगा और हरा भरा रहेगा। क्योंकि उस मिट्टी से उसे हर प्रकार के पोषक पदार्थ मिलते रहेंगे, जिसके द्वारा वो बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि मछली पानी से अलग हो जाए तो वो उसी समय मर जाएगी। तो मछली को क्या चाहिए? यदि वो जीवन जीना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो पानी में बनी रहे, वो हमेशा पानी में रहे। क्योंकि जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेगी वैसे ही वो मर जाएगी। यानी कि उसे चाहिए कि वो अपने ओरिजिनल सोर्स से बनी रहे, सोर्स में बनी रहे। क्योंकि पानी बिना मछली नहीं है, भूमि बिना पौधा नहीं है, मिट्टी बिना पौधा नहीं है। तो इसका मतलब इनको अपने ओरिजिनल सोर्स में बने रहना है, तभी ये पेड़ फलवंत होंगे, तभी ये मछलियां जीवन को जी पाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी है, इसी प्रकार मनुष्य भी है। यदि वो अपने ओरिजिनल सोर्स से चिपका रहे, उसमें बना रहे, तो वो फलवंत होगा। ओरिजिनल सोर्स से मेरा मतलब है कि जहां से हम निकले हैं। मछली पानी से निकली है, पेड़ पौधे भूमि से निकले हुए हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो उसमें बने रहें। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर तो मिट्टी से बना है, परंतु आत्मा परमेश्वर से निकली है। और परमेश्वर से जब हमारी आत्मा निकली है, तो यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फलवंत होते रहेंगे। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा वो ओरिजिनल सोर्स है, क्योंकि हम उससे निकले हुए हैं, हम उसकी संतान हैं, उसके स्वरूप और उसकी समानता में हैं, हम उससे ही निकले हैं, परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, हम उसमें से ही निकले हैं। तो यदि हम उसमें बने रहें तो हम भी फलवंत होते रहेंगे, हम भी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी आशीषित होते रहेंगे। ठीक पेड़ की तरह, जिस प्रकार से पेड़ भूमि पे लगा हुआ होता है तो वो फलवंत होता चला जाता है, हरा भरा रहता है, बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य अपने ओरिजिनल सोर्स यानी कि परमेश्वर में बना रहे तो वो फलवंत होता चला जाता है, आशीषित होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। वो भी हरा भरा होता है, वो भी उस पेड़ के समान हरा भरा, फलवंत, बढ़ता हुआ चला जाता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल को देते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं वो मेन सोर्स हूं जिससे तुम निकले हुए हो, और जब तक तुम मुझ में बने रहोगे तब तक तुम फलवंत होते रहोगे। परंतु जिस दिन तुम मुझसे अलग हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि मैं वो दाखलता हूं, तुम मुझसे ही निकले हुए। दूसरे शब्दों में कि मैंने ही तुम्हें बनाया, तुम मुझसे ही निकले हुए हो।
यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे, तुम फलवंत होते चले जाओगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही हमारा ओरिजिनल सोर्स है, उससे ही हम निकले हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उससे हमेशा चिपके रहना। जब आप इस प्रकार से करेंगे, आप फलवंत होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा किया है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। मींस तुम फलवंत होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम सफल होते चले जाओगे, तुम आशीषित होते चले जाओगे। एक पेड़ से जब तक उसकी ब्रांचेज, उसकी डालियां लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तब तक उन पर फल होंगे, तब तक वो हरे भरे होंगे, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक वो स्वस्थ होंगे। लेकिन यदि उसे काट डाला जाए, यदि वो अलग हो जाए, तो उसी समय सूखने लगेगा और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि मैं वो डाली हूं, मैं तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स हूं, तुम मुझसे ही निकले हुए हो, तुम मुझसे ही निकले हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो, तुम मेरी डालियां हो। और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे। इस दुनिया में तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित होते रहोगे, फलवंत होते रहोगे। एक पेड़ के समान तुम पर हजारों फल लगेंगे और उस दुनिया में भी तुम फलवंत होगे, आशीषित होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है यदि आप आशीषित होना चाहते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस भजन पर बहुत प्यार दिखाया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, वो भी जाकर देखें। रोज सुबह शाम इस भजन को सुने, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे और इस भजन के द्वारा प्रभु का राज्य इस दुनिया में फैले। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल है। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये मेरे दादाजी हैं जो कि फ़िलहाल 82 वर्ष के हैं। मेरी गवाही ये है कि 5 साल पहले दादाजी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था और वह बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन विगत जून महीने में उनकी तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। उनका पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया। हम जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले गए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें दोबारा से प्रोस्टेट की शिकायत है और साथ ही उनके गुर्दे काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। डॉक्टर ने दादाजी को कैथेटर लगाया और दवाइयाँ दी। डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए, दवा देते रहिए। ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। हम दादाजी को घर लेकर आए। घर आने के बाद दादाजी की तबीयत और बिगड़ने लगी। उन्होंने खाना लगभग बंद कर दिया था क्योंकि उनको खाने पर उल्टी होने लगती थी। हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करने लगे और रोज़ सुबह शाम अमृता सिस्टर एंड प्रीके ब्रदर की प्रेयर वीडियोस देखा करते थे और साथ में दादाजी को भी दिखाया करते थे। हमने अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी तथा उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। 1 महीने बाद जब हम दादाजी को लेकर दोबारा हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने दादाजी के कुछ टेस्ट करवाए जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा कि इनकी स्थिति में काफ़ी सुधार है, इनका ऑपरेशन हो सकता है और ऑपरेशन की डेट दी। ऑपरेशन के दिन हम लगातार प्रार्थना करते रहे। दादाजी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब वो पूर्ण रूप से भले चंगे हैं और अच्छे से खा पी रहे हैं तथा उनकी हेल्थ में भी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। मैं परमेश्वर का पूरे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे दादाजी जीवित हैं और भले चंगे हैं। साथ ही मैं अमृता सिस्टर एंड पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी प्रेयर टीम का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे निवेदन को सुना और प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित करे तथा और आगे बढ़ाए। परमेश्वर के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपकी तारीफ, प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। पिता, आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज जितने भी भाई-बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सबको तूने अपना बेटा-बेटी बनाया है। ये सच में एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन का है पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हम सबकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता रात भर की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद, और आज के नए दिन में हम सबको जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु हम वो कार्य करें जो आपकी इच्छा है, जो आपकी योजना है, जो प्लान्स आपकी ओर से हैं, वो सारी बातें प्रभु हम सबके जीवनों से पूरी होने पाए। हम सब प्रभु तेरे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु प्रभु इस्तेमाल हो सके। हर एक को पिता आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, इनके कामों में सफलता और आशीषें दे प्रभु, और इन्हें प्रभु सामर्थ्य और बल दे मेरे प्रभु। विशेष रूप से प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। सच में प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, ये दाखलता में डालियां ना बनी रहे तो प्रभु कोई भी वो फ्रूटफुल नहीं होता, परंतु पिता जो तुझ में बना होता है, जो तुझसे लिपटा होता है, जो संगति वचन प्रार्थना में बना होता है प्रभु, वो आशीषित होता है और फ्रूटफुल उसका जीवन होता है प्रभु। हमने वचन से इस बात को सीखा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जिन्होंने तेरे नाम को जाना है, उन्हें तुझ में बने रहने में और तुझ में प्रभु अपने जीवन को अच्छा करने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। धन्यवाद, आपने सहायता और मदद के लिए प्रभु हमें पवित्र आत्मा, अपना अलौकिक पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम तुझ में कंटिन्यूअस बने रह पाते हैं पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है प्रभु जो सारी बातों को, जो अच्छाई की है, भलाई की है, तुझ में बने रहने की है, वो हमें सिखाता और तुझ में बनाए रखने में हमारी सहायता और मदद करता। मैं धन्यवाद करती हूँ होली स्पिरिट कि आज इन भाई बहनों को आप सहायता और मदद करें यीशु में बने रहने के लिए प्रभु। कोई भी अंधकार, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत बातें प्रभु इन्हें तुझसे अलग ना करने पाए प्रभु। कोई भी प्रभु नेगेटिविटी प्रभु इन्हें तुझसे अलग ना करने पाए, वो दुष्ट प्रभु इन्हें तुझसे अलग ना करने पाए प्रभु। कोई भी इनका गलत स्टेप इन्हें तुझसे अलग ना करने पाए पिता। हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार की अंधकार की बातें, हर प्रकार की नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से निकल कर चली जाए प्यारे परमेश्वर प्रभु। इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को और जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है प्रभु, पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि ये तुझ में बने रहे मेरे प्रभु जी। प्रभु ये अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु ये तुझे अपने जीवन से प्रकट करें, और उस व्यवहार के द्वारा बहुत सा फल प्रभु, वो आत्मा के फल इनके अंदर आने पाए पिता। ये दूसरों से प्रेम करने वाले, धीरज धरने वाले, संयमी, क्रोध न करने वाले हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन सारी आत्मा के फलों को प्रभु इनके अंदर बनाए रखे प्रभु, क्योंकि जब हम तुझ में बने होते हैं तो आत्मा के फल प्रभु हम में लगे होते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन भाई का, बहनों का प्रभु आज जन्मदिन है प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते प्यारे प्रभु कि आप प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दे, दीर्घ आयु दे परमेश्वर पिता, और प्रभु उनके सारे मनोरथों को पूरा करे प्रभु। हर प्रकार के खतरे मुसीबतों से बचाएं, और प्रभु उनकी हार्ट डिजायर को, उनके सपनों को आप पूरा करें प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रोहित थापा के लिए प्रभु, जबकि आज उनका जन्मदिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु कि आप उन्हें दीर्घ आयु दे परमेश्वर, आप उनके मनोरथों को पूरा करें परमेश्वर पिता। इस बीते साल प्रभु आपने संभाला प्रभु, इस साल में भी प्रभु आप उन्हें प्रभु संभाले, सुरक्षित रखे, गलत बातों से बचाएं प्रभु, और उनकी हिफाजत करे परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन, हर एक बच्चे, हर एक नौजवान, जितनों का भी आज जन्मदिन है प्रभु, उन सब के जीवन में तेरी आशीषें, तेरी बरकतें, दीर्घ आयु, सुरक्षा और प्रभु चंगाई और छुटकारे को मांगते परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब पर तेरी आशीष बनी रहे और वो दीर्घ आयु तुझ में होकर जी सके परमेश्वर पिता, और तुझ में बना रहना ही प्रभु उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी आशीष है प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ जितने लोग बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु, आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन, और पिता उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और उनके सारी बीमारियों को इसी वक्त उनके शरीर से नष्ट करें। कैंसर यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, पैरालाइज यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्पाइनल कॉर्ड में पेन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, किडनी
किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, स्टमक, लिवर, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए, बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिनके पेट में इन्फेक्शन है यीशु नासरी के नाम से वो इन्फेक्शन इसी समय नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु, हर प्रकार के बीमारियों से प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को आप बचाएं। सर्दी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार की जॉन्डिस, टाइफाइड, इससे प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर प्रभु। और विशेष रूप से ठंड में होने वाली हर प्रकार की बीमारियों से अपने लोगों को आप बचाएं परमेश्वर। जिन्हें अस्थमा की बीमारी यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद, आज के पूरे दिन भर इनके कामों को आप सफल करें। जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षित करें, इनके प्राणों की हिफाजत करें प्रभु जी। इनके हाथ के कामों पर आशीष दे प्रभु। इनके लिए सारी योजनाएं जो आज के दिन में बनी है उसमें आप इन्हें आशीष दें प्रभु। जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी और हमारे साथ मिलकर अपनी प्रार्थनाओं को किया है प्रभु, उन सब की विनतियों को आपने सुना। उनके परिवारों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके अन्य क्षेत्रों में प्रभु तूने उनके जीवन में कार्य करना शुरू किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु एडिक्शन में फंसे हैं प्रभु, उन्हें उन सारी अंधकार की बातों से बाहर निकाले प्रभु। क्योंकि वो एडिक्शन प्रभु तेरे लोगों को तेरी संगति से दूर करता है, परंतु प्रभु तेरा वचन में बने रहना प्रभु तेरे लोगों को तेरे करीब करता है प्रभु। तेरे लोग तेरे वचन में बने रहे प्रभु। धन्यवाद, जितनों ने प्रार्थना विनतियां भेजी प्रभु, धन्यवाद। हाँ, आमीन में आपने उनका उत्तर दिया है। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें 100 गुना फलवंत करे प्रभु। इन भाई बहनों का जीवन, इनका परिवार फलवंत होने पाए प्रभु। जिन्होंने सेवकार्यों में हमारे साथ सहभागी बने हैं, उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।